बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मिस्टर हाम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि स्कॉलरशिप क्या है, स्कॉलरशिप के टाइप्स कौन से हैं, कौन कौन सी इसकी एलिजिबिलिटीज़, क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, और फिर उसके साथ साथ पॉपुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां से हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग अपने करियर को इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए हैं, अपने करियर को ब्राइट किया है। तो फिर आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने करियर को इंटरनेशनल लेवल पर लेके आ सकते हैं, आप भी अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को यूएसए, यूके, विद इन पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो फिर वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक। करते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से इस वीडियो को भी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप क्या है। स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड है जो यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो अपनी स्टडी को फर्दर कंप्लीट कर सकें, अपनी स्टडी को मुकम्मल कर सकें। उसके साथ साथ ट्यूशन फीस, बुक्स, कभी कभी लिविंग एक्सपेंसेस भी उनको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, बिना किसी फ़ी के, बिना किसी चार्जेस के। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप के टाइप्स के। स्कॉलरशिप के टाइप्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 टाइप्स बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले है मेरिट बेस। ये उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है जो एकेडमिक में टॉप करते हैं। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है जो एकेडमिक में टॉप करते हैं। उसके बाद टाइप नंबर 2 नीड बेस्ड। ये उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उन स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद टाइप नंबर 3 स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। ये उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो आउटस्टैंडिंग एथलेटिस्ट होते हैं, ये स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती है। उसके बाद टाइप नंबर 4 स्पेसिफिक फील्ड। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो स्पेसिफिक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखना, जैसे कि टेक्नोलॉजी से, जैसे कि मेडिसिन से। इन स्पेसिफिक फील्ड से रखने वालों स्टूडेंट्स को फील्ड स्पेसिफिक स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटीज़ की। हर यूनिवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, जैसे कि आपका एकेडमिक स्कोर टॉप होना चाहिए, या फिर किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होनी चाहिए, या फिर आपने टेस्ट क्वालिफाई की हो, जैसे कि SAT, GRE या फिर IELTS। इन टेस्ट्स को आपके लिए क्वालिफाई करना, इन टेस्ट्स को आपके लिए देना बहुत ही ज़रूर होता है, स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं। तो ये थी कुछ एलिजिबिलिटीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। इसी के लिए इन एलिजिबिलिटीज़ में से आपकी कोई ना कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट देना, या फिर स्कोर टॉप पे होना, या फिर किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होना। इसी के लिए इनमें से कोई ना कोई आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर आप अपने बैकग्राउंड में ख्याल करें, तो फिर आप अपने बैकग्राउंड में देखें कि आपके पास इनमें से कुछ है या नहीं है, तो फिर इनमें से कुछ ना कुछ आपको एलिजिबिलिटीज़ पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं पॉपुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि USA, UK या फिर विद इन पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से बाहर या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए इनको देखते हैं स्क्रीन पे। USA में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने इस साइट को खोल लेना है। आपने परेशान नहीं होना है। इस साइट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कौन सी साइट है। ये आप लोगों को यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद भी मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा। इस वेबसाइट के बारे में भी आपने परेशान नहीं होना है। उसके बाद इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने अप्लाई कर लेना, आपको आता होगा।
इसी के लिए अप्लाई करना मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताने बैठ गया तो फिर ये वीडियो हो जाएगी लंबी। आपको अप्लाई करना होगा, आता होगा मुझे उम्मीद है। अगर आपको फिर भी अप्लाई करना नहीं आता तो फिर आप मुझे कमेंट में बोल दीजिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में कमेंट में बता दूंगा कि यहाँ से कैसे अप्लाई करें। उसके बाद आते हैं साइट नंबर 2 पे। उसके बाद यूके में अप्लाई करने के लिए आपने इस साइट पे आ लेना है। इस साइट पे आने के बाद यहाँ से इजीली अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ये यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही है। यहाँ से आपने अपनी कंट्री वगैरह रिक्वायरमेंट्स जो अप्लाई की होती हैं, यहाँ से आपने वो फिल करके उनको सबमिट कर लेना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं यूरोप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई के लिए। तो उसके लिए आपने ये साइट खोल लेनी है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। ये आप लोगों के सामने इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ से आप लोगों ने अपने लिए इजीली अप्लाई कर लेना है। इन्फो एप्लीकेंट्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इजीली अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आप अगर विद इन पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से बाहर कहीं यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको इस साइट पे आना होगा। यहाँ से अपने लिए रिसर्च करनी होगी स्कॉलरशिप के लिए और फिर अप्लाई करना होगा। ये देखिए यहाँ पर सारी फील्ड्स लिखी हुई हैं स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ से आपने अपने लिए साइन इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ से आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन साइन इन करने के बाद। अब बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसका आपने रख लेना है ख्याल, अपने जहन में बिठा लेना है। उसमें सबसे पहले आपने अपनी फील्ड की स्कॉलरशिप को रिसर्च कर लेना है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लेने हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन लेटर और फिर अपनी अपडेटेड सीवी, प्रोफेशनल सीवी। आपके पास प्रोफेशनल सीवी होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपकी पूरी डेटा हो, जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो। और फिर उसके साथ साथ आपका टेस्ट स्कोर, जो आपने अपना टेस्ट स्कोर किया है उसको आप तैयार रखें, उसको रेडी रखें। और फिर हर यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस होती हैं, स्कॉलरशिप की डेडलाइंस होती हैं। इसी के लिए आपने उन पर नज़र रख लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी के लिए आप डेडलाइंस पर भी नज़र रखते आएँ। स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट तैयार रखें, अपनी कहानी और अपने गोल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करें। और उसके साथ साथ लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, प्रोफेशनल रिलेबल लोगों से लेटर्स लें, उनको देखें। उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए हर टाइम इंटरव्यू के लिए रहें तैयार, क्योंकि किसी भी वक्त स्कॉलरशिप प्रोग्राम वाले आपसे इंटरव्यू के लिए आपको बोल सकते हैं, आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इसी के लिए आपने उसके लिए भी रहना है रेडी। फॉलो अप करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में रहें, उनकी साइट्स को चेक करते रहें, उनके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा उनको फॉलो कर लें, उनके साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी आपको अपडेट मिल सकती है। इसी के लिए आपने फॉलोअप को नहीं भूलना, या फिर आप कहीं पर नोट करके या फिर अपने मोबाइल पर नोट करके या फिर दीवार पर कहीं पर भी लगाएं, उनको आपने याद रख लेना है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने इस साइट पे यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। इसी के लिए अगर आप भूल गए और फिर उनकी अपडेट आई, वो आपसे मिस हो गई, तो फिर इसका आपको बहुत बड़ा इम्पेक्ट हो सकता है, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। इसी के लिए आपने एवरी टाइम रेडी रहना है और फिर उनको फॉलोअप करते आना है। इसी के लिए फॉलोअप पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। इसी के लिए तो ये मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह A to Z कंप्लीट स्कॉलरशिप के बारे में गाइड कर दिया। अभी आपको जो लिंक्स में दूंगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसीलिए आप लोग वहां पर जाकर इनको विजिट करके अपने लिए अप्लाई कर सकेंगे। और फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट में बताएं। और फिर अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे कीजिए लाइक, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियोज़ के लिए। स्कॉलरशिप आपकी एजुकेशनल
जर्नी में बहुत मददगार हो सकती है। सही से रिसर्च करें, एप्लीकेशन का ख्याल रखें, अपने करियर को आगे लेके जाएं, अपने करियर को स्टॉप ना करें। वो भी इतना कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, ना आपने कोई फीस चार्ज करनी नहीं है। ट्यूशन फीस, बुक्स या फिर लिविंग एक्सपेंसेस आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं। तो फिर स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अपनी स्टडी को फर्दर कंप्लीट करने का, अपनी स्टडी को अपने मुकाम तक लेके जाने का, अपने गोल्स तक पहुंचने का। तो इसी के लिए इन साइट्स को मिस ना कीजिएगा, इन साइट्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यकीन मानिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ से फ़ायदा उठा के गए, यहाँ से स्कॉलरशिप पे अपने करियर को इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए। तो फिर उसके साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको करेगा कामयाब। उसके साथ साथ आपके पीछे इंशाल्लाह मैं भी आने वाला हूँ। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद मैं भी स्कॉलरशिप पे कहीं ना कहीं बार इंशाल्लाह आने वाला हूँ। अगर मुलाकात हुई तो फिर अल्लाह पाक ने चाहा, सांसों ने साथ दिया, तो फिर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वहीं पर मुलाकात ज़रूर होगी। इस वीडियो के साथ साथ मैं लेना चाहूँगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।